गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इंटरमीडिएट पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पोएट वाल्ट व्हिटमैन है। किनके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पोएम को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा पोएट को समझते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पोएट से भी पूछा जाता है। एक्चुअली वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 में और इनका देहांत 1892 में हुआ। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ध्यान रखेंगे दोस्त, अमेरिका। यानी बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है कि वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू, इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका से बिलोंग करते हैं वाल्ट व्हिटमैन। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आता है कि लिप्स ऑफ ग्रास का राइटर कौन है? तो लिप्स ऑफ ग्रास का भी राइटर वाल्ट व्हिटमैन है। वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा ही लिप्स ऑफ ग्रास लिखा गया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि लिप्स ऑफ ग्रास किनके द्वारा लिखा गया? हु हैज रिटेन लिप्स ऑफ ग्रास? तो वाल्ट व्हिटमैन होगा। इसका सही आंसर वाल्ट व्हिटमैन होगा। एक्चुअली वाल्ट व्हिटमैन अपने जीवन में बहुत सारा कार्य किए हैं। ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क इन हिज लाइफ, सच एज कारपेंटर, एडिटर, टीचर एंड वॉलेंटियर इन सिविल वार। सिविल वार जब अमेरिका में हो रहा था तो वहाँ पे वो वॉलेंटियर का भी काम किए। अर्थात अपने जीवन में बहुत सारा इन्होंने कार्य किया है वाल्ट व्हिटमैन। अब हम लोग समझते हैं, अभी यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे कि वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ, वाल्ट व्हिटमैन कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा और भी क्या कार्य किया गया। अब हम लोग पोएम पर चलते हैं। अब हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। कवि बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, हम लोग को स्वयं एंजॉय करना चाहिए, स्वयं सिंग करना चाहिए, अपनी खुशी को दूसरा पर डिपेंड नहीं होने देना चाहिए। तो कवि का पहला लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। देखेंगे आप दोस्त, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ व्हाट आई अस्यूम यू शैल अस्यूम। मैं स्वयं गाता हूं, मैं स्वयं मनाता हूं, व्हाट आई अस्यूम यू शैल अस्यूम। और जो मैं करता हूं आप भी करें, आप भी एंजॉय करें, स्वयं एंजॉय करें, योर सेल्फ, बिकॉज एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज बिलोंग टू यू। जिस प्रकार से हमारा शरीर का निर्माण एक एक एटम से है, देख पा रहे हैं, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज बिलोंग टू यू। क्योंकि जिस प्रकार मेरा शरीर का निर्माण एटम से हुआ है, उस प्रकार से आपका शरीर का भी निर्माण एक एटम से हुआ है। तो आप स्वयं एंजॉय करें, स्वयं सेलिब्रेट करें। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट लाइन, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। मैं लोफ करता हूं, टहलता हूं, वंडर करता हूं, एंड इनवाइट माई सोल, और मैं अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं। आई लीन एंड लोफ माई इजी ऑब्जर्विंग a spear of summer grass, a spear of summer grass। अर्थात यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं कि मैं सपोर्ट करता हूँ। लीन का मतलब होता है सपोर्ट करना, लोफ का मतलब बिना मतलब का टहलना, और मैं टहलता हूँ या फिर सपोर्ट करता हूँ माई ऑब्जर्विंग स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी समर ग्रास का स्पीयर का देखने का प्रयास करता हूँ। अर्थात मैं सूखी हुई चीज में भी हरियाली ढूंढने का प्रयास करता हूँ। अर्थात मैं हमेशा पॉजिटिव देखने का प्रयास करता हूँ, पॉजिटिव थॉट्स रखता हूँ।
ये बताना चाहते हैं। माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोयल दिस एयर, क्योंकि मेरा जो टंग है, मेरी आवाज है, मेरा शरीर का एक एक ब्लड का कण है, वो इस एयर, इस हवा और इस मिट्टी से बना हुआ है, इस मिट्टी से बना हुआ है। born here of parents and born from the parents same and there the parents same, born here parents, born from here the parents same and there the parents same। मेरे माता पिता का भी जन्म यहाँ हुआ और माता पिता का भी जन्म यहाँ हुआ और उनके माता पिता का भी जन्म यहीं हुआ, अर्थात हम लोग सब एक ही माता पिता का संतान है। I know 37 years old and perfect health begin। आज मैं 37 साल का हूं, फिर भी मेरा स्वस्थ लग रहा है कि स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं कोई भेदभाव नहीं करता, इसलिए मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल परफेक्ट है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं आशा करता हूं कि ये स्वस्थ मेरा मृत्यु तक रहेगा, यानी एट लास्ट रहेगा, मेरा स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा। क्रिएट्स एंड स्कूल्स इन अवेयंस, कर्मों और सोच इन अवेयंस, कभी हटाया नहीं जा सकता, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, इसको कभी हटाया नहीं जा सकता, इसको कभी भुलाया नहीं। रिटर्निंग बैक टू द वाइल्ड सर्फेस व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, कर्मा को यानी कर्म को और सोच को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, नेवर फॉरगेटन। आई हार्बर फॉर गुड एंड बैड, परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, मैं हार्बर करता हूं फॉर गुड एंड परमिट टू स्पीक, और परमिट करता हूं, आज्ञा देता हूं, टू स्पीक एवरी हैजार्ड, हर एक खतरे वाली चीज के लिए बोलने का, मैं सब जगह बोल सकता हूं, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, मैं सब जगह बात कर सकता हूं। नेचर विदाउट चेक विद द ओरिजिनल एनर्जी, क्योंकि नेचर कभी भेदभाव नहीं करता, नेचर सबको, प्राकृतिक में कोई भेदभाव नहीं होता दोस्त, प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करता, नेचर कभी भेदभाव नहीं करता, प्राकृतिक में कोई भेदभाव नहीं होता है, वो सबको बराबर है, सबको सबके लिए बराबर है और सबको बराबर देता है। बड़ा और छोटा हम लोगों ने बनाया है, गरीब और अमीर हम लोगों ने बना दिया, प्राकृतिक के नज़र में सब हम लोग बराबर हैं। अर्थात कभी बताना चाहते हैं कि नेचर कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता है, वो सबका ओरिजिनल एनर्जी, सबको परफेक्ट एनर्जी देने का काम करता है बिना भेदभाव का। यानी यहाँ पे कभी बताना चाह रहे थे कि हम लोगों को स्वयं सेलिब्रेट करना है, स्वयं सिंग करना है ना। हम लोग एक ही एटम से बने हुए हैं, हम लोग एक ही माता पिता का संतान हैं, अर्थात हम लोगों को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। आई होप दैट इस पोएम को आप समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स। Thanks a lot for watching my video. Thank you.